Hello everyone, this is Rani Singh. Welcome you all in today's session, the sentence, which is specially for our young learners. आज के सेशन में हम बात करेंगे the sentence and kinds of sentences. Now, what is a sentence? A sentence is a group of words which makes a complete sense is called a sentence. Group of words जो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में मीनिंगफुल हो, एक कंप्लीट सेंस दे, वो सेंटेंस होता है. सेंटेंस स्ट्रक्चर हम प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं. अगर सेंटेंस का स्ट्रक्चर सही नहीं होगा तो उसका जो सेंस है वो क्लियर नहीं हो पाएगा. इसलिए सेंटेंस स्ट्रक्चर और सिस्टमैटिक ऑर्डर से वर्ड्स का होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन अ सेंटेंस. सेंटेंस से रिलेटेड दो चीज़ें और हैं, फ्रेज एंड क्लॉज. नाउ व्हाट इज अ फ्रेज? फ्रेज क्या है? Phrase is also a group of words which makes a sense but not clear or not complete. Phrase जो short sentences होते हैं वो उनसे हम मीनिंग तो समझ जाते हैं लेकिन वो क्लियरली नहीं होते हैं, कंटेंट नहीं होता है उसमें. फॉर एग्जाम्पल अगर पूछा जाए व्हाट इज शी डूइंग? रीडिंग अ बुक. इफ द आंसर इज रीडिंग अ बुक तो अंडरस्टूड तो है कि शी इज रीडिंग अ बुक, लेकिन शी इज उसमें क्या हिडन है? रेनिंग आउटसाइड मीन्स इट इज रेनिंग आउटसाइड. तो फ्रेजेस क्या है? वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, स्मॉल सेंटेंसेस जो कि मीनिंगफुल तो हैं लेकिन स्ट्रक्चर्ड नहीं है और कंप्लीट सेंस नहीं देते हैं. नाउ क्लॉज. व्हाट इज अ क्लॉज? क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस which contain a subject and predicate. क्लॉज सेंटेंस का वो पार्ट जो कंप्लीट सेंस देता है, जिसमें कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों पार्ट रहते हैं, वो होता है हमारा क्लॉज. ओके, सो नाउ काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. देयर आर बेसिकली 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस: डिक्लेरेटिव और assertive sentences, interrogative sentences, imperative sentences and exclamatory sentences. Let's study one by one. What is a declarative or assertive sentence? Declarative sentence वो sentences हैं जो statement based होते हैं. It means a sentence which makes a statement is called a declarative sentence. जैसे for example कोई भी जो statement देता है, for example honesty is the best policy. The sun rises in the east. We should always pity on poor. Statements हो गई. ये सारी क्या है हमारी? The part of declarative statement. अब declarative sentence assertive भी होते हैं और affirmative भी होते हैं और negative भी होते हैं. Affirmative यानी कि positive और negative आप जानते हैं, no questions जो होते हैं. For example, if we take a very recent example, like they are taking adequate precautions during lockdown. ये हो गया हमारा affirmative sentence, positive sentence. अब negative sentence में अगर हमको इसी को change करना होगा, they did not take adequate precautions during lockdown. अब did not आ गया तो ये हमारा negative sentence हो गया. Clear? डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंसेस जो स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं, ये अफर्मेटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं. नाउ कम्स आवर सेकंड पार्ट, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. एक और चीज, कोई भी सेंटेंस हो, वी ऑलवेज बिगिन अ सेंटेंस विद कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप, समटाइम्स अ क्वेश्चन मार्क, समटाइम्स अ एक्सक्लेमेशन मार्क, एटसेट्रा. तो जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस या असर्टिव जो सेंटेंसेस हैं, ये हमेशा फुल स्टॉप से एंड करते हैं. राइट? नाउ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जैसा कि वर्ड से मालूम चल रहा है, जो क्वेश्चंस वाले जो सेंटेंसेस हैं, ये हमेशा क्वेश्चन मार्क से एंड करेंगे. इनकी पहचान ही यही है कि जिस सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क होगा वो होगा हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो हैं वो कई टाइप के हैं. फर्स्ट इज WH means question framing sentences या question words वाले, जो WH questions वाले होते हैं, what, when, where, how,
whose, whom, ये जो क्वेश्चंस हैं ये हैं हमारे WH क्वेश्चंस वाले. What are you doing? Where are you going? When do you leave? etc. एक तो ये क्वेश्चन हो गए. दूसरा इसका टाइप है हमारे yes no questions. yes no questions बेसिकली स्टार्ट होते हैं हमारे हेल्पिंग वर्ब से, लाइक इज, एम, आर, वॉज, वर, शैल, शुड, विल, ओके, कैन, कुड, मे, माइट, इनसे शुरू होता है. तो उनके जो आंसर्स होता है जनरली यस या नो में होता है. विल यू कम ऑन माई बर्थडे पार्टी? इधर यस और नो. शिल वी गो फॉर अ पिकनिक? एंड सो ऑन. नेक्स्ट जो हमारे आते हैं वो होते हैं हमारे ऑल्टरनेट क्वेश्चंस. ऑल्टरनेट क्वेश्चंस जो होते हैं हमारे वो बेसिकली टू क्वेश्चंस होते हैं सिंगल स्टेटमेंट में. टू क्वेश्चंस होते हैं बाय जॉइनिंग विद द हेल्प ऑफ और. फॉर एग्जाम्पल, वुड यू लाइक टू टेक टी और कॉफी? ओके, दो क्वेश्चंस हो गए, वुड यू लाइक टू टेक कॉफी और वुड यू लाइक टू टेक टी. लेकिन इसमें और को ज्वाइन करके हमने दोनों सेंटेंसेस को एक बना दिया. तो ये होते हैं हमारे ऑल्टरनेट क्वेश्चंस, जहां पे हम और लगा के दो सेंटेंसेस को कंबाइन कर देते हैं. नेक्स्ट टाइप के जो हमारे आते हैं वो होते हैं हमारे रिटोरिकल क्वेश्चंस. रिटोरिकल क्वेश्चंस क्या होते हैं? बेसिकली ये स्टेटमेंट्स होती हैं, राइट? ये स्टेटमेंट्स होती हैं और जैसे इज नॉट और इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं उनको. कैसे? जैसे कि मुझे बोलना है कि मैं बोलना चाहती हूँ इट इज़ हॉट टुडे, आज बहुत गर्मी है. अब मैं इसको अगर रिटोरिकल फॉर्म में बोलूँगी तो कैसे बोल दूँगी? इजंट इट हॉट टुडे, राइट? बेसिकली है तो स्टेटमेंट, लेकिन आया किसके फॉर्म में? रिटोरिकल क्वेश्चंस के फॉर्म में. और जनरली इस टाइप के जो सेंटेंसेस हैं वो स्पोकन इंग्लिश में काम आते हैं बहुत ज़्यादा. ज़्यादातर लोग कम्युनिकेशन में इस टाइप के सेंटेंसेस जो हैं वो यूज़ करते हैं. नेक्स्ट टाइप ऑफ इंटरोगेटिव क्वेश्चन इज एम्फेटिक क्वेश्चंस. एम्फेटिक क्वेश्चंस जो स्ट्रॉन्ग डिजायर या स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को, लाइक एंगर, हैप्पीनेस, इन स्ट्रॉन्ग डिजायर्स को जो फील करते हैं, ये भी जनरली हम स्पोकन इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम लोग. फॉर एग्जाम्पल, जैसे बहुत एंगर में, हाउ डेयर यू टू टच माई थिंग्स, राइट? एंड हाउ डेयर ही टू एंटर इन माई रूम विदाउट माई परमिशन. तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये रिटोरिकल क्वेश्चंस हैं, और ये किस पे, एम्फेटिक क्वेश्चंस हैं ये. और ये क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स से डिजायर्स पे बेस्ड होते हैं, और ये हमारे जो यूज होते हैं स्पोकन इंग्लिश पर बेसिकली. नेक्स्ट टाइप के जो इंटरोगेटिव क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं हमारे क्वेश्चन टैग्स. क्वेश्चन टैग्स हमेशा हम पॉजिटिव अगर स्टेटमेंट है तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग लगेगा, और अगर नेगेटिव अगर स्टेटमेंट है तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग लगेगा. फॉर एग्जाम्पल, वो हमसे एग्जाम्पल लेते हैं, इट इज हॉट टुडे, इजंट इट? दोनों बातें बोली हमने. आज बहुत गर्मी नहीं है क्या? तो ये होते हैं हमारे क्वेश्चन टैग्स. और अगर इसी को हम अगर रिवर्स कर दें, इट इज नॉट हॉट टुडे, इज इट? देखा आपने, नेगेटिव स्टेटमेंट में पॉजिटिव क्वेश्चन टैग, और पॉजिटिव स्टेटमेंट में जब पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग. इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है. जनरली बहुत बार शॉर्ट क्वेश्चंस के फॉर्म में एग्जाम्स में भी आ जाता है. नेक्स्ट टाइप की हमारा जो सेंटेंस है दैट इज इम्पेरेटिव सेंटेंस. इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस हैं जिसमें कमांड, रिक्वेस्ट या एडवाइस शो होती है, राइट? कमांड, गेट आउट फ्रॉम माई डोर, राइट? लीव द रूम इमीडिएटली, कमांड होगी. एडवाइस, यू शुड डू योर वर्क सिंसियरली, एडवाइस होगी. रिक्वेस्ट कर सकते हैं, प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, राइट? तो इस टाइप के सेंटेंसेस इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं. इनमें जनरली जो सब्जेक्ट है वो हिडन होता है. जैसे कि यू, अब मैंने बोल दिया प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, हाँ, तो क्या मतलब हुआ? इट मीन्स कि यू नीड टू गो एंड ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी. आप जाओगे मेरे लिए पानी लेके आओ. तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में मोस्ट ऑफ द इम्पेरेटिव सेंटेंस जो सब्जेक्ट यू है वो हिडन रहता है. नाउ द लास्ट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हमेशा
एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड करते हैं, राइट? और इसमें आप जो सडन फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हैं, सडन जॉय, सडन हैप्पीनेस, सॉरो, या इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं वो हमारे आते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में. फॉर एग्जाम्पल, अलास शी डाइड सो यंग. हुर्रे वी वॉन द मैच. ब्रावो यू डिड वेल. इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें इमोशंस आपके या जो फीलिंग्स हैं वो एक्सप्रेस होती हैं. और इम्पॉर्टेंट बात ये कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हमेशा ऑलवेज एंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क. So guys, these are the basic important things just about all the kinds of sentences. I hope आपने ये सेशन बहुत enjoy किया होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा. तो guys, just do practice because it is very helpful in spoken as well as in written language also. So नेक्स्ट सेशन में फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ में. टिल देन, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, थैंक यू.